हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर दिन रविवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। लेट्स बिगिन। दिल्ली हाथरस लाइव। घंटों संघर्ष के बाद पीड़ित के घर पहुंचे राहुल और प्रियंका। हाथरस कांड में पुलिस के साथ करीब 2 घंटे के संघर्ष के बाद आखिरकार शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने में सफल रहे। बाद में प्रियंका ने परिजनों की तरफ से 5 सवाल ट्वीट किए जो तेजी से वायरल होने लगे। इस बीच यूपी सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। पीड़ित परिवार के 5 प्रश्न। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। दूसरा, हाथरस डीएम को सस्पेंड करें व बड़े पद पर न लगाएं। तीसरा, बेटी के शव को बगैर पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया। चौथा, हमें बार बार गुमराह किया जा रहा है, यह क्यों हो रहा है। पांचवा, हम चिता से फूल चुनकर लाए हैं, कैसे माने कि शव बेटी का है। अंतिम ट्रायल के लिए रूसी वैक्सीन वेनेजुएला भेजी गई। रूस ने पहले लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला को अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भेज दी है। वहां इसका तीसरा चरण का ट्रायल किया जाना है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए रूस के प्रति आभार प्रकट किया है। लाल बक्से में रखी 2000 खुराक पहुंचाई गई। भारतीय कंपनी ने भी इस वैक्सीन के ट्रायल में रुचि दिखाई है और सरकार से इसके लिए अनुमति मांगी है। सिविल सेवा प्री परीक्षा आज से। संघ लोक सेवा परीक्षा यूपीएससी की सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा रविवार से होगी। देश भर में 72 परीक्षा केंद्रों पर हो रही परीक्षा परिसर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग व व्यक्तिगत स्वच्छता के नियमों का पालन करना होगा। पहले परीक्षा 31 मई को होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। यूपीएससी परीक्षा कोविड-19 और कई इलाकों में बाढ़ के कारण टालने की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप की स्थिति नाजुक। कोरोना संक्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। व्हाइट हाउस के सूत्रों ने अगले 48 घंटे काफी चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा है कि पिछले 24 घंटे में उन्हें ऑक्सीजन देना पड़ा था। इससे ठीक पहले ट्रंप के निजी चिकित्सक शॉन कॉनले ने बताया कि राष्ट्रपति की सेहत में सुधार है। पिछले 24 घंटे में बुखार नहीं आया है। कल्पना चावला के नाम पर सिग्नस स्पेसक्राफ्ट लॉन्च। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर नासा ने सिग्नस स्पेसशिप को लॉन्च किया है। इसे भारतीय समय अनुसार सुबह 6:46 पर लॉन्च किया गया। इसे 3628 किलो का कार्गो लेकर सफलतापूर्वक भेजा गया है। इसके साथ कई एक्सपेरिमेंट भी भेजे गए हैं जो इंसानों के कई सवालों का जवाब खोजेंगे। नासा ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि स्पेसशिप का काम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सामान पहुंचाने का होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराने पर कलेक्टरों पर होगी अवमानना की कार्यवाही। राजनीतिक सभाओं में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने सख्त आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि अब अगर इन प्रोटोकॉल का कोई नेता या राजनीतिक दल उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि आदेशों का पालन कराने में ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, विदिशा, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर जिलों के कलेक्टर असमर्थ रहते हैं तो उनके खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि उपचुनाव में फिजिकली कैंपेन के बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग किया जाए। 6 फीट से ऊंची प्रतिमाओं की हो सकेगी स्थापना। गरबा, चल समारोह नहीं होंगे। रामलीला व रावण दहन हो सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि दुर्गा उत्सव में स्थापित की जाने वाली दुर्गा प्रतिमाओं पर 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके लिए पंडालों का अधिकतम आकार 30 गुना 45 फीट होगा। चल समारोह की अनुमति नहीं होगी तथा आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। दुर्गा उत्सव पर गरबा करने की अनुमति नहीं होगी। रामलीला एवं रावण दहन किया जा सकेगा, परंतु सभी आयोजनों में मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसी झांकियां नहीं बनाई जा सकेंगी जिनमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है। 5 आरोपी और 2 पुलिस अफसर गिरफ्तार। नरसिंहपुर जिले में गैंगरेप की वारदात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद सरकार ने एएसपी राजेश तिवारी, एसडीओपी गाडरवारा सीताराम यादव को हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया है। ओपी त्रिपाठी को एसडीओपी बनाया गया है। घटना की जांच सीआईडी से कराई जा सकती है। इस संबंध में डीजीपी विवेक जौहरी ने सीआईडी के एडीजी कैलाश मकवाड़ा के साथ बैठक की। घटना के आरोपी परसू उर्फ पुरुषोत्तम, अरविंद, अनिल राय, मोतीलाल एवं लीलाबाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी अनिल सिंह, चौकी प्रभारी एमएल कुडोपे को निलंबित कर धारा 166 के तहत केस दर्ज गिरफ्तार किया गया।
2.4 डिग्री गिरा पारा। सीजन में न्यूनतम पहली बार 20 के नीचे। न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया। शहर का मौसम इन दिनों शुष्क बना हुआ है। तेज धूप खिल रही है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक युवती के साथ हुई दरिंदगी और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत से शहर आक्रोश में है। इसे लेकर लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना को लेकर शनिवार को शहर की बेटियों ने कैंडल मार्च निकाला। हाथों में सैंडल लेकर बेटियों ने इस घटना के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग भी की है। विश्व की पहली 25 ट्रांसजेंडर्स की टीम कर रही है हिमालय पर पर्वतारोहण। एवरेस्ट शिखर पर राष्ट्रगान जन गण मन गाकर इतिहास रचने वाले पर्वतारोही रत्नेश पांडे ने नई पहल की है। रत्नेश पांडे ने बताया कि किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और नेशनल ट्रांसजेंडर कमीशन के आर्यन पाशा के मार्गदर्शन में 25 ट्रांसजेंडर पर्वतारोहण कर रहे हैं। हिमालय की 17,353 फीट ऊंची फ्रेंडशिप चोटी फतेह करने के इरादे से 25 ट्रांसजेंडर पर्वतारोहण के लिए 2 अक्टूबर को निकले हैं। शनिवार को ग्रुप ने चढ़ाई शुरू कर दी है। इस एक्सपीडिशन को गिनीज बुक और लिम्का बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी प्रोसेस किया गया है। आईपीएल 13 बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से दी शिकस्त। आखिर 4 मैच बाद विराट कोहली का बल्ला जमकर गरजा, जिसकी बदौलत बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 13 के 15वें मैच में 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु की सत्र में यह तीसरी और लगातार दूसरी जीत रही। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रॉयल्स की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके बल्लेबाज लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के आगे संघर्ष करते दिखाई दिए। रॉयल्स ने अंततः राजस्थान के युवा क्रिकेटर महिपाल लोमरोर के 47 रन के योगदान से 20 ओवर में 6 विकेट पर 154 रन का स्कोर खड़ा किया। चहल 24 रन पर 3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। जवाब में बेंगलुरु ने 19.1 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से दी शिकस्त। शारजाह में एक और हाई स्कोरिंग मैच दिल्ली जीता। कप्तान श्रेयस अय्यर नाबाद 88 और ओपनर पृथ्वी शॉ 66 की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने यहां शारजाह में खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से हरा दिया है। दिल्ली की यह 4 मैचों में तीसरी जीत है, जबकि कोलकाता की दूसरी हार। फ्रेंच ओपन टेनिस संघर्ष कर जीते ज़्वेरेव मार्को को हरा प्री क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। क्ले कोर्ट के बेताज बादशाह स्पेन के राफेल नडाल तथा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपने मुकाबले जीत फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अपने 13वें फ्रेंच ओपन खिताब की तलाश में लगे 34 वर्षीय नडाल ने इटली के स्टेफानो ट्रेवेगालिया को लगातार सेटों में 6-1, 6-4, 6-0 से हराया। अगले दौर में नडाल का सामना अमेरिका के सेबेस्टियन कोडा से होगा। लाल बजरी पर नडाल की यह रिकॉर्ड 96वीं जीत थी। परमाणु शक्ति संपन्न सौर मिसाइल का हुआ परीक्षण। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को भारत ने उड़ीसा के बालासोर में परमाणु सक्षम सौर मिसाइल के एक नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। यह करीब 800 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य को तबाह कर सकती है। सूत्रों के अनुसार यह मिसाइल हल्की और आसान है। लक्ष्य करीब आते ही यह हाइपरसोनिक गति में आ जाती है। सौर का पहला परीक्षण 2008 में जबकि दूसरा सितंबर 2011 में किया गया था। पहले इसकी क्षमता 750 किलोमीटर दूर तक हथियार ले जाने की थी। स्ट्रेटेजिक मिसाइल फील्ड में डीआरडीओ देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रहा है। इस बीच भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 400 किलोमीटर से अधिक की स्ट्रेटेजिक रेंज पर लक्ष्य भेज सकती है। वायुसेना दिवस पर सार्वजनिक प्रदर्शन में पहली बार उड़ान भरेंगे राफेल जेट। वायुसेना में हाल ही में शामिल हुए लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना दिवस पर अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन करेंगे। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित युद्धक विमान परेड में रफाल लड़ाकू विमान उड़ान भरते नजर आएंगे। भारतीय वायुसेना ने रफाल की खूबियां गिनवाते हुए शनिवार को एक ट्वीट किया है।
पांचों मौजूदा रफाल सक्रिय हैं और किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत ने सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपए की डील के साथ फ्रांस को 36 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, सुशांत का कत्ल नहीं हुआ, यह खुदकुशी का मामला। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की फॉरेंसिक जांच में अहम खुलासा हुआ है। एम्स की रिपोर्ट में सुशांत के कत्ल की आशंका खारिज की गई है। एम्स के 5 डॉक्टरों की पैनल की ओर से सीबीआई को सौंपी गई रिपोर्ट में इसे खुदकुशी का मामला बताया गया है। सुशांत की विसरा जांच में भी एम्स को कोई जहर नहीं मिला, हालांकि सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सीबीआई इस मामले में सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के तहत जांच आगे बढ़ा सकती है। जांच के दौरान कोई पुख्ता सबूत मिलता है तब मामले में मर्डर का मामला जोड़ा जा सकता है। विदित हो कि सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती सहित अन्य लोगों के खिलाफ सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने और 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला दर्ज कराया है। बाद में परिवार के वकील विकास सिंह ने सुशांत के मर्डर की आशंका जताई थी। महाराष्ट्र सरकार के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। 110 दिन पहले 14 जून को सुशांत का शव बांद्रा स्थित उनके किराए के घर में मिला था। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए 21 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में एम्स के 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। एम्स की डॉक्टर की टीम मुंबई भी आई थी और सुशांत के घर का सीन रिक्रिएट भी किया। डॉक्टर गुप्ता ने शनिवार को कहा कि यह क्लियर कट आत्महत्या का मामला है, सुशांत का मर्डर नहीं हुआ था। जो सबूत हमें मिले हैं इससे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई फाउल प्ले है। That's it for today. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy, be safe, and stay motivated. Thank you.